नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में इस वक्त कृत्रिम खेती की बड़ी चर्चा हो रही है। लगातार कृत्रिम खेती को बढ़ावा देने की बातें होती हैं। देश के कई राज्यों में कृत्रिम खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से कृत्रिम खेती को लेकर दी जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कृत्रिम खेती को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है और जाहिर तौर पर बात क्या, किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात की बात कही है। किसानों को बड़ा फायदा होगा। कृत्रिम खेती किस तरीके से फायदा किसानों को पहुंचाती है, महाराष्ट्र सरकार क्या किसानों को देने वाली है, तमाम चीजों पर चर्चा करके बताएंगे। क्योंकि कृत्रिम खेती को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ावा देने की बात कही है और किसानों को एक तरीके से बहुत बड़ी सौगात देने की बात कही है। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा किसानों को लेकर, कृत्रिम खेती को लेकर, एक बार वो सुनवाते हैं, उसके बाद में ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि महाराष्ट्र में कृत्रिम खेती के लिए क्या क्या सरकार करती है। तो चलिए सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस की ये बयान सुनिएगा। जो प्राकृतिक खेती के संदर्भ में महाराष्ट्र के राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी का आज व्याख्यान हुआ है, वो इस क्षेत्र के तज्ञ यानी एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज किसानों का लागत मूल्य बढ़ रहा है क्योंकि हम बहुत बड़े पैमाने पर रासायनिक खेती कर रहे हैं। उसको नेचुरल खेती की ओर कैसे ले जाए, हमारे जमीन की जो उर्वरा की क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, हम ज्यादा उत्पादकता कैसे ले, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी कैसे बढ़ाए और कम खर्चे में उसको कैसे करें और नेचुरली कैसे करें, इस सारी चीजों के ऊपर बहुत सुंदर विचार उन्होंने हमारे सामने रखे। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती का एक मिशन हम लोग हाथ में लेंगे और किसानों को ये खेती फायदे की हो, इस दृष्टि से हम लोग प्रयास करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ने, देखिए आपने सुना किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से कृत्रिम खेती को बढ़ावा दे रही है। चलिए दिखाते हैं एक बार ग्राफिक्स। प्राकृतिक खेती के मुख्य सिद्धांत पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद में पूरा बताएंगे। रासायनिक मुक्त मतलब रसायन इसमें गिरता नहीं है, ये किसानों को फायदा है एक तरीके से और इसको सरकार बढ़ावा दे रही, क्योंकि रसायन होता है तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। कोई रासायनिक खाद या दवा नहीं, केवल प्राकृतिक तत्व जैसे जीवामृत, गोबर, मूत्र और बीजामृत का उपयोग इसमें किया जाता है। बहु फसल प्रणाली, अंतर फसल, बहुस्तरीय खेती और फसल चक्र, ये खेती के लिहाज से, खेत के लिहाज से बहुत सही होता है। शून्य बजट, भारी इनपुट की लागत न्यूनतम, जिससे छोटे किसानों को बड़ा लाभ होता है, यह कृत्रिम खेती का फायदा है। उसके अलावा पर्यावरण अनुकूल होता है, मिट्टी सही होती है, जैव विविधता बढ़ाना होता है, जलवायु परिवर्तन से निपटना होता है। मतलब ये पर्यावरण के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, शून्य बजट के लिहाज से कृत्रिम खेती बड़ा फायदेमंद होती है। महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती की स्थिति क्या है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र भारत के उन प्रमुख राज्यों में से एक है जहां प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, जहां के किसान विशेषकर रूप से छोटे और सीमांत किसान इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में ZBNF की शुरुआत सुभाष पालेकर द्वारा की गई, जो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। इसके अलावा ऋषि कृषि और वैदिक कृषि जैसी स्थानीय पद्धतियां भी यहां प्रचलित हैं। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अब कृत्रिम खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी समर्थन और पहल यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के समर्थन के बिना यह करना असंभव है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फरवरी 2023 में कोल्हापुर के कनेरी स्थित भाकरनुप की सिद्धिगिरा कृषि विज्ञान में प्राकृतिक खेती मॉडल की सराहना की थी। उन्होंने किसानों से बड़े पैमाने पर इसे अपनाने का आह्वान किया था। केंद्र में बाजरा आधारित खेती, रबी फसलें, सब्जियां और तिलहन फसलों के प्रदर्शन चल रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत महाराष्ट्र सहित पूरे देश में 15,000 ग्राम पंचायत क्लस्टर्स में इसे लागू किया गया है। लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसान और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर करना है। महाराष्ट्र में 10,000 जैव संसाधन केंद्र और 30,000 कृषि सखियां तैनात की जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में कितने बड़े लेवल पर यह सारा काम किया जा रहा है कि 3,000 कृषि सखियां जो है वो तैनात की गई हैं और 10,000 जैव संसाधन जो है बनाए गए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बड़े लेवल पर यह काम किया जा रहा है। अगले एक बार समझा देते हैं हम इसके फायदे भी जानना बेहद जरूरी। कृत्रिम खेती के फायदे क्या है।
है। लागत में कमी, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होना, 80% छोटे किसानों को फायदा होता है। मतलब रासायनिक खाद बहुत महंगा आता है और उसका स्वास्थ्य पर भी एक तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो रासायनिक खाद मतलब लागत में कमी आती है, क्योंकि जो कृत्रिम खेती करेंगे, घर में खाद बनाएंगे, गोबर से बनाएंगे, तो वो सस्ता पड़ जाता है। रासायनिक खाद महंगा पड़ता है, तो किसानों को ये एक बेनिफिट है। उत्पादन प्रारंभिक चरण में उपज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी की सेहत सुधार कर स्थिति बेहतर की जा सकती है। आपको पता है, आप भी अगर खेती करते होंगे तो गोबर का खाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर तौर पर 1-2 साल तक हो सकता है कि थोड़ी सी आमदनी कम हो, लेकिन उसके बाद क्योंकि जमीन की हालत बहुत अच्छी हो जाएगी, खेत बहुत अच्छा हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा खेत, तो उसके बाद फिर बहुत बेहतर तरीके से खेती की जाती है। तो इसका यह भी एक फायदा है, उत्पादन जो है वो बढ़ता है। उदाहरण, महाराष्ट्र में हजारों किसान ZBNF अपनाकर सब्जियां, अनाज और फल उगा रहे हैं। पंजाब और आंध्र प्रदेश की तरह यहां भी सफल मॉडल विकसित हो रहा है। जिस तरीके से पंजाब के बारे में कहा जाता है ना, पंजाब और हरियाणा के किसान, क्योंकि वहां पर गाय भैंस बड़े लेवल पर होती हैं, गोबर बहुत ज्यादा होता है, तो किसान उसका इस्तेमाल खेत में करते हैं और वहां पर फसलें कितनी जबरदस्त होती हैं किसानों के लिहाज से। पंजाब और हरियाणा कितना उन्नत राज्य है, उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी ये चीजें अपनाई जा रही हैं और इसको सरकार मदद भी कर रही है। ठीक है, अब चुनौतियां क्या है, चुनौतियां भी एक बार जानना बेहद जरूरी है। प्रमाणन की कमी, जैविक खेती की तरह स्पष्ट प्रमाणन जैसे कि PGS इंडिया न होने से बाजार में उत्पाद बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण, किसानों को जीवामृत जैसी तकनीकों का अभ्यास सिखाने के लिए अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि किसानों को पता नहीं है कि किस तरीके से कृत्रिम खेती करनी है, उनको पता नहीं है, उनको खाद कैसे बनाना है, कृत्रिम खाद कैसे बनाना है, वो तकनीक उनको पता नहीं है। तो किसानों को तकनीकी तौर पर ट्रेंड करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उपज का डर, रासायनिक खेती की तुलना में शुरुआती उपज कम होने से हिचकिचाहट होती है किसानों को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि किसान डरते हैं कि भाई साहब अगर खेती कम हुई, उपज कम हुई तो नुकसान होगा, क्योंकि अब हर किसान, महंगाई इतनी है, हर किसान चाहता है कि उसकी उपज ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कृत्रिम खेती आप करेंगे तो कुछ साल उपज कम होती है और किसान वहां पर हिचकिचाते हैं कि क्या हमें ये खेती करनी चाहिए। तो ये हिचकिचाहट भी कम होनी चाहिए। ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है। अब आगे की क्या रहा है यह भी समझना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 2000 प्राकृतिक कृषि प्रदर्शन फार्म विकसित कर रहे हैं। यह महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा कदम है। किसान NCONF राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के माध्यम से मास्टर ट्रेनरों से प्रशिक्षण ले सकते हैं। यदि आप किसान हैं तो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या मैनेज से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पोर्टल देखें, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो कृत्रिम खेती पर भरोसा रखिए, कृत्रिम खेती को अपनाइए, इससे आपके स्वास्थ्य पर भी फायदा पड़ेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया। महाराष्ट्र सरकार इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार लगातार किसानों की मदद के लिए आगे आ रही है। तो यह महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक तरीके से बहुत बेहतर फैसला देवेंद्र फडणवीस सरकार का है। आपका इस फैसले को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि कृत्रिम खेती वास्तव में किसानों के लिए बड़े फायदेमंद है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।